सर्पादिराजा कण्ठादितो ध्यानस्ततस्यैव फणावितानं यशोऽपि सर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं महताधरेणे महाविपाशं महताधरेणे। बोले कलर से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कलर से महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। मेरी साधना के सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। तेरा ध्यान मुक्ति का द्वार है, मानो जिंदगी का सार है। मेरी अर्चना की सुर सुमन तेरी वंदना में हर नमन, गुरु हर नमन, गुरु हर नमन। बोलो परम पूज्य चक्र श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चक्र श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य चक्र श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संयम साधव साधना जिनको करे प्रणाम, त्यागी तपस्या तीर्थ का, तपस्या श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की। विद्या के सागर थी, ज्ञान की थी भंडार, करती थी माता हम सब पे उपकार। जय गुरु माँ विजयवती माँ, जय गुरु माँ विजयवती माँ। तेरे ज्ञान की बातों को हम भूल न भुलाएंगे, याद करें इनको हम शीश झुकाएंगे। जय गुरु माँ विजयवती माँ, जय गुरु माँ विजयवती माँ। बोलो परम पूज्य प्रथम गणेश्वर विजयवती माता जी की, जैन धर्म की, उत्तम माधव धर्म की। आचार्य धर्म प्रेमी बंधु, आपके जयकारे से और आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को प्रवचन सुनना है, पर फिर भी जो माँ होती है ना, वो बच्चों को जबरदस्ती कड़वी दवाई पिलाती ही है रोग दूर करने के लिए। इसी प्रकार हम भी आपको जिलवाणी का रसपान जबरदस्ती कराएंगे। क्या पता कौन सी बात आपके दिल को चुभ जाए, लग जाए और आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। वैसे नीतिकारों ने कहा है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। तो जो श्रोता श्रावक होते हैं वो गुरुओं की वाणी को, जिलवाणी को ध्यान से सुनते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में व्रत नियम संयम धारण करते हैं। और दूसरे कौन होते हैं? सरोता श्रावक। सरोता जानते हो सरोता किसे कहते हैं? काट छांट करने का काम होता है। पहले के लोग जब सुपारी खाते थे ना, तो वो सरोते से काट के खाते थे, उसको बोलते सरोता। जो सरोता श्रावक होते हैं वह ये चित्रान्वेषी होते हैं। वह यह देखते हैं कि ये किस परंपरा के साधु हैं, ये कौन से संघ के साधु हैं, ये किस संघ के हैं। उनका काम ही चित्रान्वेषी होता है। जैसे मच्छर भिनभिना करता है ना, ऐसे ही वो धर्म सभा में आ जाते हैं और ना खुद सुनते हैं ना दूसरों को सुनने देते हैं। तीसरे होते हैं श्रोता श्रावक, जो अपनी थकान दूर करने के लिए बढ़िया आराम से पंखा चल रहा है और कुर्सी मिल गई बैठने के लिए और माता जी ने या महाराज जी ने प्रवचन चालू किए तो आप निद्रा देवी की गोद में चले गए। ऐसे ही एक बार एक श्रावक, एक पंडित जी का प्रवचन चल रहा था तो एक सेठ जी आए और वो प्रवचन सभा में बैठ गए। जैसे ही प्रवचन चालू हुआ और वह निद्रा देवी की गोद में चले गए। तो पड़ोसी की आदत होती है ना
उसने अरे सेठ जी, तो उन्होंने कहा अरे मैं सो थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। जो सोता है ना वो कभी स्वीकार नहीं करता कि हम सो रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर प्रवचन चालू हुआ। अब सेठ जी की फिर नींद आने लगी, तो फिर पड़ोसी ने हिलाया, तो उन्होंने कहा अरे मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो ध्यान से आंख बंद करके प्रवचन सुन रहा हूँ। तीसरी बार फिर उनको इतनी देर नींद आ गई कि वह पड़ोसी की गोद में जाकर गिर गए। तो फिर कहा, तो उन्होंने कहा अरे मैंने बहुत मना किया कि मेरी नींद नहीं आना, पर यह तो मेरी छाती पे चढ़कर ही आ गई, तुम बीच में क्यों आ गए? और उसको ही डांटने लगी। यह होते हैं श्रोता श्रावक। पर हमारे सागवाड़ा के तो बड़े अच्छे श्रोता श्रावक हैं, ना ये श्रोता श्रावक हैं, ना श्रोता श्रावक बनना, अच्छे श्रोता श्रावक बनना। तो कल आपने पहली क्लास पास कर ली, आज आप लोग दूसरी क्लास में प्रवेश कर गए। कहते हैं कि ये भारत देश धर्मों का बगीचा है, यहाँ पर नाना प्रकार के धर्म हैं, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध, ईसाई, सिख, मुस्लिम, अनेक प्रकार के धर्म हैं और सब अपने अपने पर्व कालों में, त्योहारों में अपनी पूजा अर्चना करते हैं, घरों में लाइटिंग लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मिष्ठान पकवान खाते हैं और अपना पर्व मनाते हैं। लेकिन इस फूल तो बहुत सारे खिलते हैं बगीचे में, लेकिन कोई फूल ही सुगंध देता है और देखने में सुंदर होता है और गुणवान होता है। ऐसे ही है धर्म के बगीचे में एक जैन धर्म ऐसा धर्म है जो सुगंधित भी है, देखने में सुंदर भी है और गुणवान भी। यह भी आपको सिखाता है कि हमें कैसे आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण करना है। तो जैन धर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जैन धर्म किसे कहते हैं? आप कहेंगे जो देवशास्त्र गुरु का भक्त है उसे जैन कहते हैं, जो अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों को बस में करता है उसे जैन करते हैं। पर शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, स्याद्वादो वर्तते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते नास्ति पटपीडम यस्मिन् जैन धर्म च उच्यते। जो प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक बताता है और स्याद्वाद अपेक्षा से उन अनेक धर्मात्मक वस्तुओं का निरूपण करता है, जो पक्षपात नहीं करता, जो राग द्वेष से रहित है और जो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी जीवों पर दया करता है, उसे कहते हैं जैन धर्म। ये हो गई जैन धर्म की परिभाषा। अब आप समझेंगे कि पर्व किसे कहते हैं। तो पर्व यानी गांठ। कल दीदी ने आप लोगों को बताया था कि पर्व यानी गांठ, जो हमारे मोह रूपी गांठ को खोल दे। और पर्यूषण, परि यानी समन्तात, उषण यानी दहकते, यानी जो चारों तरफ से हमारे मन वचन काय को एकाग्र करके जो अनादिकाल के हमारे कर्म बने हुए हैं उनको खोल दे, वो है पर्यूषण पर्व। अब जैन धर्म में त्रैकालिक शाश्वत पर्व है और पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व और एक तात्कालिक पर्व। फिर तात्कालिक पर्व के भी दो भेद किए, एक घटना विशेष से संबंधित और एक व्यक्ति विशेष से संबंधित। घटना विशेष से संबंधित पर्व वो होते हैं जैसे दीपावली, महावीर जयंती, ये सब व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व हैं, क्योंकि दीपावली को क्या हुआ, महावीर भगवान मोक्ष गए। देखो श्रोता श्रावक मत बनना, लोरी नहीं सुना रहे कि आप लोग सो जाओ। व्यक्तिगत पर्व कौन से होते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, ये सब व्यक्तिगत पर्व है। और घटना विशेष से संबंधित पर्व कौन से होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन, कोई घटना घटी तो हम ये पर्व मनाते हैं। लेकिन ये पर्यूषण पर्व ना घटना विशेष से संबंधित है ना व्यक्तिगत
संबंधित है। यह तो तरकालिक शाश्वत पर्व है। यह पर्व किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं रखता। यह एक आत्मिक है कि हमें इस पर्व में अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करना है। यह हमें पर्व सिखलाता है कि हमें अपने आत्मिक गुणों को प्रकट करना है। कहते हैं कि जो पर्युषण पर्व है, यह श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से 7 दिन तक दूध, जल, घी, शक्कर, अमृत, नाना प्रकार के रसों की वर्षा हुई। जब छठा काल आया और यह पृथ्वी नष्ट हो गई, उसके बाद जब अनार्य प्रवृत्ति होने लगी, हिंसात्मक प्रवृत्ति होने लगी, तो फिर पुनः आर्य प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जब ये पृथ्वी में पुनः पर्व काल चालू हुए, तब से ये पर्व चालू है, 10 लक्षण पर्व वगैरह। फिर कहते हैं कि मार्दव गुण, मार्दव क्या है? मान कसाय को नष्ट करना, यह हमें मार्दव धर्म सिखाता है। मान सब यानी मार, ना यानी नरक। जो मान करता है वह नरक के द्वार तक जाता है। तो हमें यह शिक्षा, यह चमर भी देते हैं। चमर ढोलते हो तो जितने वह नीचे जाते हैं उतने ही वह ऊपर उठते हैं। तो हम भी जितने जीवन में झुकेंगे, विनयशील होंगे, उतना ही हमारा जीवन ऊपर उठेगा। कहा है कि सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि पूज्यते आदेश विनय। जो पूज्य पुरुषों की आदर करता है, विनय करता है, उसका जीवन सुखमय होता है। भगवती आराधना में भी कहा है विनयम नयति कर्मलम विनय। विनय करने से हमारे समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और विनय मोक्ष का द्वार भी है। तो विनय के 5 प्रकार की विनय बताइए। ज्ञान विनय, उपचार विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। फिर उपचार विनय किसे कहते हैं? ज्ञान विनय। सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्ञान विनय किसे कहते हैं। तो फिर उसके भी इन्होंने 8 भेद किए कि सबसे पहले कालाचार विनय, कि बहुत अधिक सामायिक के समय में हमें कोई भी सिद्धांत ग्रंथ का वाचन नहीं करना चाहिए। और बहुत अधिक बारिश हो रही है, उल्कापात है, भूकंप आया हुआ है, उस समय भी हमें सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं करना। और फिर कहा है दर्शन विनय। दर्शन विनय भी जो सम्यक दर्शन दृष्टि जीव है उनके हृदय विनय भाव रखना। चारित्र विनय, 13 प्रकार का जो चारित्र बताया हुआ है और जो चारित्र को धारण किए हुए हैं, ऐसे गुरुओं की सेवा करना। और फिर बताया है तप विनय, जो तपधारी हैं, जो तपस्चरण करते हैं, ऐसे तपचारियों की भी विनय करना। और ज्ञान विनय के जो 8 भेद हैं, उसमें एक विनयाचार बताया है। जब आप कोई स्वाध्याय करते हैं या जिनवाणी का वाचन करते हैं, तो कभी भी हमें नाभि से नीचे जिनवाणी को नहीं रखना, उससे हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और जब हमारे शास्त्र में कोई चावल वगैरह भी अंदर चला जाए तो भी हमें जिनवाणी के चावल वगैरह निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर चावल रह जाते हैं तो जीवोत्पत्ति हो जाती है। कभी भी जिनवाणी के ऐसे हमें कान मतलब उसको मोड़ के नहीं रखना चाहिए, इससे भी हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़े, हमारा ज्ञान उज्जवल हो। फिर कहा कि उपधाना विनय, फिर बहुमानाचार विनय, जिनसे हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है उनका बहुमान रखना चाहिए। अनिंदनव माने अपने जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया ऐसे गुरु का नाम नहीं छिपाना चाहिए। फिर है व्यंजनाचार, मतलब हमें शुद्धि पूर्वक, जैसे हम पूजा की पंक्ति भी पढ़ रहे हैं तो इतनी जल्दी जल्दी ना पढ़े कि उसका उच्चारण ही शुद्ध ना हो। अभी कितने लोग हैं जिनका नमोकार मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। अच्छा, उपच्छायाणम है कि वज्झायाणम है? वज्झायाणम, नमो लोए वज्झायाणम पर कितने लोग
उच्चारण करते हैं उपच्छाया अरे भैया उसका अर्थ तो समझो, उसमें क्या शुद्धि है। अगर आप शुद्धि पूर्वक उसको नहीं पढ़ते तो उसका हमें फल नहीं मिलता। फिर कहते हैं कि हम अगर पूजा की पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ को भी समझे, उसका शुद्ध उच्चारण भी करना चाहिए। ये हो गए हमारे ज्ञान विनय। फिर हमें क्या नहीं करना, तो मद 8 प्रकार का होता है, सभी लोग जानते हैं कि हमें ज्ञान में मद नहीं करना। एक दृष्टांत आता है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी इतने ज्ञानी थे, इतने ध्यानी थे, इतने तपस्वी थे कि एक बच्ची छोटी सी उनके पास आई तो वह प्रश्न करने लगी। तो आचार्य जी ने उससे पूछा, आप कहाँ से आई हो, आप कौन हो? तो वहां बैठे एक श्रावक ने कहा कि आप इतने बड़े आचार्य और ये एक छोटी सी बच्ची और आप इससे आप कर बात कर रहे हो। तो आचार्य जी ने कहा, अरे क्या भव, ये मेरे किसी भव में माता होगी या कोई बहन होगी या अगले भव में ये मेरे से भी पहले मोक्ष चली जाएगी। तो सब जीवों में मोक्ष जाने की शक्ति है। तो और हम अगर इसको विनय से बोलेंगे, आप कर बोलेंगे, तो ये आगे जाके सीखेगी भी। तो अगर हम अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो हमें बच्चों से अच्छे से आप कर बात करना चाहिए, जी कर बात करना चाहिए। लेकिन आज हमारी संस्कृति ही बदलती जा रही है। हम खुद विनय नहीं करते बड़ों की, तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे? हम सबसे पहले सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूते हैं क्या? अपने दादी दादा के चरण छूते हैं? जब आप नहीं छूते तो बच्चों में कहां से वो संस्कार आएंगे चरण छूने के? लेकिन हमें जैसा हम करेंगे वैसा ही देखते हैं और वही बच्चे करते हैं। इसलिए कहते हैं कि हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र की बोलिए। सुबह सुबह जो आप गुड मॉर्निंग ये सब बोलते हैं तो ये नहीं बोलना, जय जिनेंद्र बोलना। और बच्चों को सिखाओ कि सुबह सुबह अपने से बड़ों के चरण छुए, जिससे उनमें अच्छे संस्कार पड़े, बड़े उनका आशीर्वाद उनको मिले। फिर कहते हैं कि कुल विनय, कुल और जाति का हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अच्छे कुल में जन्म हुए। अरे ये तो आपने पूर्व भव में ऐसा पुण्य किया है जो आपको आज जैन धर्म मिल गया। लेकिन अगर हम मानव धर्म को नहीं अपनाएंगे, अपने अंदर विनय गुण नहीं धारण करेंगे, तो अगले भव में आपको ये जैन धर्म मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि अगर समुद्र में राई का दाना डाल दिया तो वो भी मिलना, वो भी आपको मिल जाए, लेकिन जैन धर्म, जैन कुल दोबारा मिलना ये बहुत कठिन है। तो यह कुल और जाति का भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। जो ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिली है उस पर भी घमंड नहीं करना और रिद्धि का भी घमंड नहीं करना। फिर है 5वां बल, शरीर बल। अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तो ऐसा भी घमंड नहीं करना। और तब देखो मैं तो इतने व्रत उपवास करता हूँ, ये तो कुछ करती नहीं, तो इस तरह के भी हमें घमंड नहीं करना। जिसकी जैसी शारीरिक शक्ति होगी उसे उस प्रकार से अपना तप शक्ति को ना छिपाते हुए तप धर्म करना चाहिए। और बपू यानी शरीर, मेरा शरीर इतना सुंदर है, मैं बहुत रूपवान हूँ, इस तरह का भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और माता जी ने जब आपको कसाय बताई तो उसमें अनंतानुबंधी मान भी आया ना, वो कैसा होता है? पत्थर की शिला के समान। जैसे पत्थर झुकता नहीं, उसको टूट जाएगा लेकिन झुकता नहीं, ऐसे भी संसार में कई प्राणी हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं दूसरों को झुकाऊंगा। ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी नहीं है, ये हमें छोड़नी है। और अप्रत्याख्यान मान यानी हड्डी के समान, हड्डी होती सूखी, थोड़ी सी कहीं कैसी झुकी हुई होती है। और प्रत्याख्यानावरण मान लकड़ी की तरह जो थोड़ी सी कभी झुक जाएगी। और चौथी है संजलन मान, जो बैत की लकड़ी होती है ना, देखिए आप लोगों ने कभी, जो हम लोगों के पीछे में लगी रहती, ये बैत की लकड़ी रहती, ये बिल्कुल लंबी
रहती, लेकिन जब इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि इसको जैसा चाहे वैसा मोड़ लो। और लता भी ऐसे ही सॉफ्ट होती है। ऐसे ही हमें कभी मान आ भी गया, लेकिन अपने अंदर हमें तुरंत पश्चाताप करना चाहिए और वो मान कसाई को हमें छोड़ना चाहिए। मान कसाई के बहुत सारे दृष्टांत हैं। जैसे रावण ने मान किया तो उसका मान कसाई उसको अधोगति में ले गया। कंस ने भी मान की कसाई की तो वो भी उसको झुका नहीं और वह भी नरक में गया। ऐसे ही हमें अपने अंदर यह कसाई नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि देखो, दांत जन्म होने के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं। तो और जिह्वा होती है ना, जो वो जन्म के साथ ही आती है और मृत्यु के साथ ही आपके साथ जाती है। वो लचीली होती है, नम्र होती है। तो जो जीव अपने जीवन में लचीला होगा, नम्र होगा, वह हमेशा ऊंचाइयों को पाएगा। यह जैन धर्म में यह पर्युषण पर्व हमें यही सिखा रहा है कि हमें अपने अंदर क्रोध को जीतना है, मान को जीतना है, लोभ कसाई को जीतना है। एक एक कक्षा आप लोगों को पार करनी है। कहते हैं कि कब्रिस्तान को देखकर अदब से चलना सीखो। कब्रिस्तान मतलब शमशान घाट को देखकर अदब से चलना सीखो, क्योंकि यह काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। हम किस पर घमंड कर रहे हैं, किसका मान कर रहे हैं? एक मुट्ठी राख यह शरीर सिर्फ बचेगा। तो कहते हैं कब्रिस्तान को देखकर अदब से चलना सीखो, बर्फ को देखकर घमंड से गलना सीखो। बर्फ को देखकर घमंड से गलना सीखो। बर्फ होती कितनी ठोस होती, पर वो उस क्षण में ही गल जाती है। यदि मुक्ति पाना चाहते हो तो बंधुओं, यदि मुक्ति पाना चाहते हो बंधुओं, तो फलदार वृक्ष के समान विनय से झुकना सीखो। और फलदार वृक्ष के समान विनय से झुकना सीखो। जैसे फलदार वृक्ष होता है वो अपने आप झुका होता है, ऐसे ही हमें भी ये धर्मों को, इन गुणों को अपने जीवन में उतारना है और नम्रीभूत होना है और मोक्ष पथ को पाना है। बोलिए माधव धर्म की जय।